क्या प्लेटो द्वारा वर्णित समुद्र में खोई हुई एक उन्नत सभ्यता एटलांटिस का पौराणिक शहर हकीकत में हो सकता है? सदियों से विद्वान और खोजकर्ता इस चिरस्थायी रहस्य के पीछे की सच्चाई को उजागर करने की कोशिश करते रहे हैं। सेंटोरिनी के ज्वालामुखी खंडहरों से लेकर कैनरी द्वीप समूह के डूबे हुए पहाड़ों तक आधुनिक शोध एटलांटिस के अस्तित्व की संभावनाओं पर नई रोशनी डाल रहा है। क्या यह एक मिथक है, एक रूपक है, या मानव इतिहास का एक भुला दिया गया अध्याय है? दोस्तों, हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि हम नवीनतम खोजों, वैज्ञानिक सिद्धांतों और उन आकर्षक सुरागों में उतरते हैं जो दुनिया भर की कल्पनाओं को मोहित करते रहते हैं। इतिहास के वृत्तांतों में गहराई से एक ऐसी कहानी है जिसने सदियों से कल्पनाओं को मोहित किया है। एक शानदार सभ्यता की कहानी, अपने समय से आगे बेरहम समुद्र द्वारा निगल ली गई एटलांटिस। इसका नाम ही रहस्य की भावना, समय की गहराई में खो गए भूले हुए वैभव की फुसफुसाहट पैदा करता है। क्या यह असली था? आश्चर्यजनक सुंदरता और अद्वितीय ज्ञान का एक ठोस स्थान, या सिर्फ कल्पना की उपज, प्राचीन दार्शनिकों द्वारा काती गई एक नैतिक कहानी? समय की धुंध में डूबा सच मायावी बना हुआ है, फिर भी एटलांटिस का आकर्षण बना रहता है। हमें इसके रहस्यों का पता लगाने और इसके अस्तित्व की पहेली को सुलझाने के लिए प्रेरित करता है। एटलांटिस की कहानी सिर्फ एक किंवदंती से कहीं ज्यादा है। यह अज्ञात के प्रति हमारे सामूहिक आकर्षण की एक खिड़की है, खोई हुई दुनिया की खोज के लिए हमारी स्थायी आशा का प्रमाण है। हमारी शुरुआत पुराने ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो से होती है, जिनकी रचनाएं इन समय से परे हैं और आज भी पीढ़ियों को प्रेरित करती हैं। उनके गहरे विचार और फिलोसॉफिकल सवालों ने वेस्टर्न फिलॉसफी की नींव रखी। उनके डायलॉग्स टिमस और क्रिटियस में वो एटलांटिस की एक जीवंत तस्वीर पेश करते हैं, एक सिविलाइजेशन जो उनके समय से 1000 साल पहले मौजूद थी। ये टेक्स्ट्स, जो डिटेल्स और कल्पना से भरे हैं, इस खोए हुए संसार के अस्तित्व और प्रकृति के बारे में अनगिनत चर्चाओं और थ्योरीज को जन्म देते हैं। प्लेटो एक बड़े आकार के आइलैंड नेशन का वर्णन करते हैं जो एशिया और लिबिया दोनों को मिलाकर भी 12 था। अटलांटिस के इस बड़े पैमाने ने कईयों को इसके असली स्थान और प्राचीन दुनिया में इसके प्रभाव के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया है। पिलर्स ऑफ हरक्यूलिस के पार स्थित, जिसे स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर माना जाता है, अटलांटिस अपर सुंदरता और समृद्धि की भूमि थी। अटलांटिस की रणनीतिक स्थिति ने इसे व्यापार और संस्कृति का केंद्र बना दिया होगा, विभिन्न प्राचीन सभ्यताओं को जोड़ते हुए। एक बड़े आइलैंड की कल्पना करो जो जमीन और पानी के कंसेंट्रिक रिंग्स के साथ मेटिकुलसली डिजाइन किया गया है। यह यूनिक लेआउट न सिर्फ उनके एडवांस्ड इंजीनियरिंग स्किल्स को दर्शाता है, बल्कि उस हार्मनी और बैलेंस को भी दर्शाता है जिसे अटलांटियंस अपने समझ में बने रखने की कोशिश करते थे। इसके केंद्र में राजधानी थी, इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चरल प्रतिभा का एक चमत्कार। शहर का डिजाइन अटलांटियंस की अर्बन प्लानिंग की गहरा समझ और ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाने की उनकी क्षमता को दर्शाता है जो फंक्शनल और एस्थेटिकली प्लीजिंग दोनों थी ही। चमकदार सेफ्ट, लाल और काले पत्थर बिल्डिंग्स को सजाते थी, सूरज की चमक को रिफ्लेक्ट करते हुए। इन वाइब्रेंट कलर्स ने न सिर्फ शहर की सुंदरता को बढ़ाया, बल्कि उन डाइवर्स नेचुरल रिसोर्सेज को भी रिप्रेजेंट किया जो आइलैंड के पास थी। प्रचुर नेचुरल रिसोर्सेज, कीमती धातुओं से लेकर एक्सोटिक फ्लोरा एंड फौना तक ने अटलांटियंस को आशीर्वाद दिया। उनकी दौलत सिर्फ मटेरियल रिचेस में ही नहीं, बल्कि उस बायोडाइवर्सिटी में भी थी जो आइलैंड पर मौजूद थी। इसे मनुष्यों और प्रकृति दोनों के लिए स्वर्ग बना रही थी। उनका समाज खुद पोसेडोन के वंशज बुद्धिमान शासकों द्वारा शासित समृद्ध हुआ। माना जाता था कि इन शासकों के पास डिवाइन विजडम और शक्ति थी जो अपने लोगों का न्याय और इंसाफ के साथ मार्गदर्शन करते थे। वो कला, विज्ञान और दर्शन में उत्कृष्ट थी। उनकी उपलब्धियां प्राचीन दुनिया में जानी जाने वाली किसी भी चीज से आगे थी। इन क्षेत्रों में अटलांटियंस का योगदान अपार था, जिसने अनगिनत पीढ़ियों को प्रभावित किया और एक अमर विरासत छोड़ दी। प्लाटो का अटलांटिस सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल मार्वल नहीं था, बल्कि एक उटोपियन समझ भी था। उन्होंने अपने कम्युनिटी में जो हार्मनी और बैलेंस हासिल किया, वह ह्यूमन नेचर और नेचुरल वर्ल्ड दोनों की उनकी एडवांस्ड समझ का प्रमाण था। इसके नागरिक सामराज्य में रहते थे। उनका जीवन पीढ़ियों से चले आ रहे सद्गुण और ज्ञान के कोड द्वारा शासित था। इस कोड ने ज्ञान, ईमानदारी और परस्पर सम्मान के महत्व पर जोर दिया, एक ऐसा समझ बनाया जहां हर कोई समृद्ध हुआ। हालांकि यह इडिलिक अस्तित्व टिकावे रहने के लिए नहीं था। जिन गुणों ने अटलांटिस को महान बनाया, उन्होंने ही इसके पतन के बीज बोए, क्योंकि अभिमान और अंदरूनी कला शुरू हो गई थी।
उनके विनाश के बीज उनके अपने दिलों में बो दिए गए थे। जैसे जैसे वे ज्यादा शक्तिशाली और समृद्ध होते गए, अटलांटियंस अपने मूल्यों को खोते गए, जिसके कारण संघर्ष हुआ और अंततः उनका त्रासदीपूर्ण अंत हुआ। प्लेटो द्वारा सुनाई गई अटलांटिस की कहानी सदियों से चर्चा का विषय रही है। ये लेजेंडरी आइलैंड, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह प्लेटो के समय से लगभग 9000 साल पहले एग्जिस्टेड करता था, एक पावरफुल और टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड सिविलाइजेशन के रूप में डिस्क्राइब्ड था। प्लेटो के अनुसार अटलांटिस एक यूटोपियन सोसाइटी थी जो अंततः मॉरल डिके का शिकार हो गई और गॉड्स ने उसे डिवाइन पनिशमेंट के रूप में डुबा दिया। ये कहानी पीढ़ियों से स्कॉलर्स, हिस्टोरियंस और एडवेंचरर्स को फैसिनेट करती रही है। हर कोई इस मिथ के पीछे की सच्चाई को अनकवर करने की कोशिश कर रहा है। क्या ये संकन सिटी एक हिस्टोरिकल रियलिटी है जो समुद्र की गहराई में खो गया है? कई लोगों ने इस वंस ग्रेट सिविलाइजेशन के अवशेष खोजने की उम्मीद में समुद्र की खोज की है, एक लॉस्ट वर्ल्ड को डिस्कवर करने का आकर्षण जो एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और कल्चर से भरा है, इन एक्सप्लोरेशंस को ड्राइव करता है। कुछ का मानना है कि अटलांटिस के रूइंस मेडिटेरेनियन के पानी के नीचे स्थित हैं, जबकि अन्य अटलांटिक ओशन या कैरिबियन में लोकेशन सजेस्ट करते हैं। इसके लोकेशन का मिस्ट्री इंट्रीग को बढ़ाता है और ऑनगोइंग सर्च को फ्यूल करता है। या क्या ये एक कॉशनरी टेल के रूप में काम करता है, एक फिलोसॉफिकल एलेगरी जो एक मास्टर स्टोरी टेलर द्वारा बुनी गई है? प्लेटो के डायलॉग्स, टाइमेयर्स और क्रिटियस अटलांटिस स्टोरी के प्राइमरी सोर्सेज हैं। इन वर्क्स में वह ह्यूब्रिस के कॉन्सिक्वेंसेस और एक वंस वर्चुअस सोसाइटी के मॉरल डिक्लाइन को इलस्ट्रेट करने के लिए टेल का यूज करता है। कुछ स्कॉलर्स का तर्क है कि प्लेटो का इरादा अटलांटिस को इंपीरियल एम्बिशन के डेंजर्स और मॉरल करप्शन के बाद आने वाले इनेविटेबल डाउनफॉल के मेटाफॉर के रूप में यूज करना था। इस इंटरप्रिटेशन से पता चलता है कि कहानी को कभी भी लिटरली नहीं लिया जाना था, बल्कि एथिक्स और गवर्नेंस में एक लेसन के रूप में लिया जाना था। कंक्रीट आर्कियोलॉजिकल एविडेंस की कमी इस एंड्यूरिंग डिबेट की आग में घी डालती है। कई एक्सपीडिशंस और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के बावजूद अटलांटिस का कोई डेफिनेटिव प्रूफ नहीं मिला है। एविडेंस का ये एब्सेंस कुछ लोगों को कहानी को प्योर फिक्शन मानने के लिए प्रेरित करता है, जबकि अन्य आशान्वित रहते हैं कि सच्चाई अभी भी बाहर है, डिस्कवर्ड होने की प्रतीक्षा में है। डिबेट जारी है। हर नई डिस्कवरी या थ्योरी अटलांटिस लेजेंड के कॉम्प्लेक्स टेपेस्ट्री में एक और लेयर ऐड करती है। स्केप्टिक्स का तर्क है कि प्लेटो ने अनचेक्ड एम्बिशन और मॉरल डिके के डेंजर्स को इलस्ट्रेट करने के लिए अटलांटिस की कहानी तैयार की थी। वे अटलांटिस के पतन और रोमन एम्पायर जैसे अन्य एंशिएंट सिविलाइजेशंस के डिक्लाइन के बीच सिमिलैरिटीज की ओर इशारा करते हैं। ये पैरेलल्स बताते हैं कि प्लेटो एक पावरफुल एलेगोरी बनाने के लिए हिस्टोरिकल इवेंट्स और कल्चरल मेमोरीज का सहारा ले रहा था। पावर के एक्सेसेस और वर्च्यू के लॉस के खिलाफ चेतावनी देकर प्लेटो की अटलांटिस की कहानी ह्यूमन सोसाइटीज की फ्रेजिलिटी के एक टाइमलेस रिमाइंडर के रूप में काम करती है। अटलांटियंस शुरू में वर्चुअस और वाइज, ग्रीड और ह्यूब्रिस का शिकार हो गए। प्लेटो के अनुसार वे कभी एक नोबल लोग थे जो ग्रेट वेल्थ और एडवांस्ड नॉलेज से ब्लेसेड थे। हालांकि जैसे जैसे उनकी पावर बढ़ती गई, वैसे वैसे उनका एरोगेंस भी बढ़ता गया। उन्होंने अपने रिसोर्सेज और नेबर्स का एक्सप्लॉयटेशन शुरू कर दिया, जिससे इंटरनल स्ट्राइफ और एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हुए। ये मॉरल डिक्लाइन अटलांटिस नैरेटिव का एक सेंट्रल थीम है, जो पावर और प्रॉस्पेरिटी की परस्यूट में एथिकल प्रिंसिपल्स की दृष्टि खोने के डेंजर्स को हाईलाइट करता है। उन्होंने कॉन्क्वेस्ट के वॉर्स छेड़े, पावर की उनकी प्यास अंततः उनके डाउनफॉल का कारण बनी। अटलांटियंस के एग्रेसिव एक्सपेंशन और अन्य भूमि पर डोमिनेशन ने उन्हें एंशिएंट एथेनियंस के साथ कॉन्फ्लिक्ट में ला दिया, जो प्लेटो के अनुसार केवल वही थे जो उनकी माइट का विरोध करने में सक्षम थे। दो सिविलाइजेशंस के बीच ये क्लैश कहानी के लिए एक ड्रामेटिक बैकड्रॉप के रूप में कार्य करता है, जो अनचेक्ड एम्बिशन के कॉन्सिक्वेंसेस और उसके बाद आने वाले इवेंचुअल रिट्रीब्यूशन पर जोर देता है। इस मॉरल डिक्लाइन ने गॉड्स को नाराज कर दिया, जिन्होंने एक कैटाक्लिज्मिक अर्थक्वेक और फ्लड अनलीश्ड की, जिससे अटलांटिस एक ही दिन और रात में लहरों के नीचे सबमर्ज्ड हो गया। अटलांटिस का सडन और टोटल डिस्ट्रक्शन कहानी के एक पावरफुल क्लाइमैक्स के रूप में कार्य करता है। इस विचार को रीइंफोर्सिंग करता है कि डिवाइन फोर्सेस एक वंस वर्चुअस सोसाइटी के करप्शन को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस ड्रामेटिक एंडिंग ने अनगिनत जनरेशंस की इमेजिनेशन पर कब्जा कर लिया है, इंटरप्रिटेशंस और रीटेलिंग्स के असंख्य को इंस्पायरिंग किया है। फिजिकल एविडेंस की कमी के बावजूद लेजेंड बनी रहती है। अटलांटिस की कहानी
लॉस्ट नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग के लिए इटर्नल क्वेस्ट का प्रतीक बन गई है। इसने लिटरेचर, आर्ट और फिल्म के अनगिनत कार्यों को इंस्पायर किया है, जिनमें से प्रत्येक मिथ के रिच टैपेस्ट्री में इजाफा करता है। एटलांटिस की एंड्यूरिंग अपील हिस्टोरिकल पॉसिबिलिटी और मॉरल एलेगरी के ब्लेंड में निहित है, जो एक ऐसी दुनिया की टैंटलाइजिंग ग्लिम्प्स प्रदान करती है जो शायद रही होगी। क्या प्लेटो के राइटिंग्स में अंकित एटलांटिस जैसी ग्रैंड सिविलाइजेशन बिना किसी निशान के एग्जिस्ट कर सकती थी? ये सवाल लगातार क्यूरियोसिटी और डिबेट को जन्म दे रहा है। कुछ रिसर्चर्स का प्रस्ताव है कि एटलांटिस विभिन्न एंशिएंट कल्चर्स का एक कंपोजिट हो सकता है, जिनकी स्टोरीज और अचीवमेंट्स को प्लेटो ने एक सिंगल कंपेलिंग नैरेटिव में एक साथ बुना था। दूसरों का सुझाव है कि एटलांटिस का असली लोकेशन अभी तक डिस्कवर्ड नहीं हुआ है, जो सेडिमेंट और टाइम की लेयर्स के नीचे छिपा हुआ है। ये सवाल हिस्टोरियंस, आर्कियोलॉजिस्ट्स और एक्सप्लोरर्स को समान रूप से फैसिनेट करता रहता है। एटलांटिस की खोज सिर्फ एक लॉस्ट सिटी को खोजने के बारे में नहीं है, यह हमारे पास्ट की ट्रूथ्स को अनकवर करने और उन लेसन्स को समझने के बारे में है जो वे हमारे फ्यूचर के लिए रखते हैं। प्रत्येक एक्सपीडिशन, एविडेंस का प्रत्येक न्यू पीस हमें मिस्ट्री को अनरेवलिंग के करीब लाता है, यहां तक कि यह ह्यूमन हिस्ट्री की कॉम्प्लेक्सिटीज के लिए हमारी अप्रिशिएशन को भी गहरा करता है। टेंजिबल प्रूफ की खोज जारी है, इस टेंटलाइजिंग पॉसिबिलिटी से प्रेरित है कि प्लेटो के अकाउंट में ट्रूथ के ग्रेन्स हो सकते हैं, जो मिलेनिया ऑफ सेडिमेंट और स्पेक्यूलेशन के नीचे दबे हुए हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांसेस होती है और एंशिएंट सिविलाइजेशंस के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, उम्मीद बनी रहती है कि एक दिन हम एटलांटिस के सीक्रेट्स को अनकवर कर सकते हैं। तब तक लेजेंड बनी रहती है, मिथ की एंड्यूरिंग पावर और नॉलेज के लिए ह्यूमन स्पिरिट की अनएंडिंग क्वेस्ट का प्रमाण है। मिनोअन कनेक्शन, एक खोई हुई सभ्यता की गूंज। अटलांटिस के रहस्य को सुलझाने की खोज में कुछ रिसर्चर्स ने एजियन सी और एक रिमार्केबल सिविलाइजेशन मिनोअन्स के रूइंस की तरफ अपना ध्यान लगाया है। हजारों साल पहले फलने फूलने वाली इस प्राचीन सभ्यता ने एक ऐसी विरासत छोड़ी है जो आज भी हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट को मोहित करती है। मिनोअन्स को अक्सर अपने समय की सबसे एडवांस्ड सिविलाइजेशंस में से एक माना जाता है, जिसका प्रभाव पूरे मेडिटेरेनियन में दूर दूर तक फैला हुआ था। क्रीट और दूसरे एजियन आइलैंड्स पर फलते फूलते मिनोअन्स प्लेटो द्वारा वर्णित एटलांटियंस की तरह एक सोफिस्टिकेटेड और प्रॉस्परस लोग थे। उनका समाज ट्रेड, आर्ट और आर्किटेक्चर की नींव पर बना था। उनके शहर अर्बन प्लानिंग और कल्चरल डेवलपमेंट के उच्च स्तर को दर्शाते हैं। मिनोअन्स अपनी इंप्रेसिव मैरिटाइम कैपेबिलिटीज के लिए भी जाने जाते थे, जिससे वे ट्रेड नेटवर्क्स स्थापित कर पाए जो पूरी दुनिया में फैले हुए थे। उनके वाइब्रेंट शहर, इलैबोरेट पैलेसेस और इंट्रिकेट फ्रेस्कोज से सजे हुए एक ऐसे कल्चर की बात करते हैं जो आर्ट, कॉमर्स और मैरिटाइम प्रोवेस को महत्व देता था। नॉसोस के फेमस पैलेस न केवल पॉलिटिकल पावर के केंद्र थे, बल्कि इकोनॉमिक एक्टिविटी और कल्चरल एक्सप्रेशन के केंद्र भी थे। फ्रेस्कोज, जो नेचर, रिलीजियस रिचुअल्स और डेली लाइफ के सीन्स को दर्शाते हैं, मिनोअन वर्ल्ड और उसके वैल्यूज की एक झलक प्रदान करते हैं। मिनोअन सिविलाइजेशन का ड्रामेटिक अंत लगभग 1600 ईसा पूर्व हुआ। यह अचानक कोलैप्स स्कॉलर्स के बीच बहुत डिबेट और स्पेक्यूलेशन का विषय रहा है। इतने फलते फूलते और प्रभावशाली समाज के इतने अचानक गायब होने का क्या कारण हो सकता है? बहुत से लोग मानते हैं कि इसका जवाब उस क्षेत्र में आई कैटास्ट्रोफिक नेचुरल इवेंट्स की सीरीज में है। थेरा आइलैंड, जो अब सैंटोरिनी है, पर एक कैटास्ट्रोफिक वॉल्केनिक इरप्शन ने पूरे रीजन को तबाह कर दिया। रिकॉर्डेड हिस्ट्री में सबसे पावरफुल इरप्शंस में से एक। इस इरप्शन के न केवल मिनोअन्स के लिए बल्कि पूरे एजियन वर्ल्ड के लिए दूरगामी परिणाम हुए होंगे। इरप्शन की वजह से थेरा में बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन हुआ होगा, जिससे आइलैंड वॉल्केनिक ऐश और प्यूमिस की लेयर्स के नीचे दब गया होगा। मैसिव अर्थक्वेक्स और सुनामीज ने एजियन को तबाह कर दिया, मिनोअन सिटीज को ऐश और प्यूमिस की लेयर्स के नीचे दबा दिया। इन नेचुरल डिजास्टर्स ने ट्रेड रूट्स को डिसरप्ट किया होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय किया होगा और बहुत बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान हुआ होगा। इन घटनाओं के कॉम्बिनेशन ने मिनोअन्स के लिए रिकवर करना बहुत मुश्किल बना दिया होगा, जिससे अंततः उनकी सिविलाइजेशन का डिक्लाइन और फॉल हो गया। कुछ लोगों का मानना है कि यह कैटेक्लिज्मिक इवेंट एटलांटिस लेजेंड को समझने की की हो सकती है। मिनोअन सिविलाइजेशन और प्लेटो के एटलांटिस के डिस्क्रिप्शन के बीच सिमिलैरिटीज स्ट्राइकिंग है। दोनों ही एडवांस सोसाइटीज थीं जिनकी इंप्रेसिव आर्किटेक्चरल अचीवमेंट्स
एक्सटेंसिव ट्रेड नेटवर्क्स और सी से डीप कनेक्शन थी। नेचुरल डिजास्टर्स के कारण मिनोअन्स का सडन और ड्रामेटिक अंत प्लेटो द्वारा वर्णित एटलांटिस के फेट को दर्शाता है। प्लेटो के एटलांटिस के डिस्क्रिप्शन और मिनोअन्स के फेट के बीच समानताएं कंपेलिंग हैं। एक पावरफुल और एडवांस सिविलाइजेशन का जो एक ही दिन और रात में मिसफॉर्चून के कारण नष्ट हो गई, प्लेटो का वर्णन माइनोन एक्सपीरियंस का रिफ्लेक्शन हो सकता है। जनरेशन से चली आ रही एटलांटिस की कहानी मिनोअन्स के साथ हुई रियल लाइफ इवेंट से इंस्पायर्ड हो सकती है। दोनों ही एडवांस्ड सिविलाइजेशंस थीं जिनका सी से डीप कनेक्शन था। एटलांटियंस की तरह मिनोअन्स ट्रेड और कम्युनिकेशन के लिए अपनी मैरिटाइम प्रोवेस पर हेविली रिलाई करते थे। उनके शिप्स मेडिटरेनियन के पार जाते थे, दूसरे कल्चर्स के साथ कनेक्शंस एस्टैब्लिश करते थे और ऐसे गुड्स और आइडियाज वापस लाते थे जो उनके समाज को एनरिच करते थे। यह मैरिटाइम ट्रेडिशन उनकी आइडेंटिटी और सक्सेस का एक की एस्पेक्ट था। नेचुरल डिजास्टर्स के कारण दोनों का सडन और ड्रामेटिक अंत हुआ। थेरा पर वॉल्केनिक इरप्शन और उसके बाद के अर्थक्वेक्स और सुनामीज मिनोअन्स के लिए कैटास्ट्रॉफिक रहे होंगे, ठीक वैसे ही जैसे प्लेटो द्वारा वर्णित नेचुरल डिजास्टर्स एटलांटिस के लिए थे। इन दोनों स्टोरीज के बीच समानताएं बताती हैं कि एटलांटिस की लेजेंड मिनोअन सिविलाइजेशन के रियल हिस्ट्री में रूटेड हो सकती है। क्या माइनोअन सिविलाइजेशन एटलांटिस मिथ के पीछे इंस्पिरेशन हो सकती है, जो प्लेटो की राइटिंग्स में इमॉर्टलाइज्ड होने से पहले जनरेशंस ऑफ ओरल ट्रेडिशन से चली आ रही है? एविडेंस टेंटलाइजिंग है, और जबकि हम निश्चित रूप से कभी नहीं जान पाएंगे, मिनोअन्स की गूंज हिस्ट्री में गूंजती रहती है। एक लॉस्ट वर्ल्ड की झलक पेश करती है जिसने शायद अब तक की सबसे एंड्यूरिंग लेजेंड्स में से एक को जन्म दिया हो। नए खोज और पता लगाना। एटलांटिस की कहानी आज भी नए रिसर्च और एक्सप्लोरेशंस को इंस्पायर करती है और रीसेंट ईयर्स में कई थ्योरीज और डिस्कवरीज सामने आई हैं। ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स। पहला पॉइंट, सैंटोरिनी और मिनोअन सिविलाइजेशन। सैंटोरिनी में रीसेंट फाइंडिंग्स इस थ्योरी को सपोर्ट करते हैं कि ये आइलैंड एटलांटिस की कहानी से जुड़ा हो सकता है। एक्रोटायरी में डिस्कवरीज जिसमें एक्सक्विजिट आर्टिस्ट्री की ऑब्जेक्ट्स भी शामिल हैं, एक हाईली एडवांस्ड सिविलाइजेशन की ओर इशारा करते हैं जो 1600 BCE के आसपास एक मैसिव वॉल्केनिक इरप्शन से अचानक डिस्ट्रॉय हो गई थी। ये इवेंट एटलांटिस के सडन डिमाइज के प्लेटो के डिस्क्रिप्शन से मिलता है। ग्रीक रिपोर्टर। दूसरा पॉइंट, कैनरी आइलैंड्स के पास माउंट लॉस एटलांटिस। 2024 में रिसर्चर्स ने कैनरी आइलैंड्स में लांजारोटे के कोस्ट के पास एक सबमर्ज्ड माउंटेन माउंट लॉस एटलांटिस डिस्कवर किया। इस अंडरवाटर फॉर्मेशन, जिसमें एंशिएंट बीचेस और वॉल्केनिक स्ट्रक्चर्स हैं, को एटलांटिस की कहानी के लिए एक पॉसिबल इंस्पिरेशन माना गया है। हालांकि इसका एटलांटिस से डायरेक्टली कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है। लाइफ साइंस। तीसरा पॉइंट, जापान में योनागुनी मॉन्यूमेंट। जापान के कोस्ट के पास एक अंडर वाटर रॉक फॉर्मेशन योनागुनी मॉन्यूमेंट ने एक्सपर्ट्स के बीच डिबेट छेड़ दी है। कुछ का मानना है कि यह एक लॉस्ट सिविलाइजेशन के रेमनेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, जबकि अदर्स का तर्क है कि यह ओशन करंट्स द्वारा शेप्ड एक नेचुरल फॉर्मेशन है। इस डिस्कवरी ने एटलांटिस से कंपैरिजंस की है, हालांकि इसकी ऑरिजिन्स अनसर्टेन है। द सन। चौथा पॉइंट, एकेडमिक पर्सपेक्टिव्स। स्कॉलर्स प्लेटो के अकाउंट्स को एनालाइज करना जारी रखते हैं, इस पॉसिबिलिटी पर विचार करते हुए कि उसने अपनी स्टोरी को रियल सेटिंग्स और एंशिएंट ग्रीक्स को झांत प्री हिस्टोरिक सिविलाइजेशंस पर बेस्ड किया था। कुछ का सुझाव है कि प्लेटो ने फिलोसॉफिकल आइडियाज को कम्युनिकेट करने के लिए एटलांटिस नैरेटिव का यूज किया, हिस्टोरिकल एलिमेंट्स को एलेगोरी के साथ ब्लेंड किया। ये मॉडर्न एक्सप्लोरेशंस और डिस्कवरीज एटलांटिस के एंड्यूरिंग एल्यूर को हाईलाइट करते हैं। जबकि मिस्ट्री अनसॉल्व्ड है, हर नई फाइंडिंग पजल में एक पीस ऐड करती है, हमें हिस्ट्री के सबसे कैप्टिवेटिंग लेजेंड्स में से एक के पीछे की ट्रूथ की क्वेस्ट जारी रखने के लिए इनवाइट करती है। अटलांटिक की गहराई, एक डूबे हुए महाद्वीप की खोज। हालांकि मिनोअन कनेक्शन एक ठोस दलील पेश करता है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि अटलांटिस का असली स्थान विशाल अटलांटिक महासागर के नीचे है। अटलांटिक नाम ही इस पौराणिक द्वीप से लिया गया है, जिससे यह अटकलें लगाई जाती हैं कि एक डूबा हुआ महाद्वीप इस रहस्य की कुंजी हो सकता है। इस सिद्धांत के समर्थक प्लेटो के अटलांटिस के विवरण की ओर इशारा करते हैं, जो लीबिया और एशिया से भी बड़ा एक विशाल द्वीप था, जो हरक्यूलिस के स्तंभों से परे स्थित था। उनका तर्क है कि यह विवरण भूमध्य सागर के किसी भी द्वीप से कहीं बड़े भूभाग की ओर इशारा करता है। मध्य अटलांटिक रिज, एक विशाल पानी के नीचे पर्वत श्रृंखला जो अटलांटिक महासागर को दो भागों में विभाजित करती है, ने भी अटकलों को हवा दी है।
क्या यह भूगर्भीय संरचना एक डूबे हुए महाद्वीप के अवशेष हो सकती है, जो हमारे ग्रह को आकार देने वाली शक्तिशाली ताकतों का प्रमाण है? यह संभावना चाहे कितनी भी दूरस्थ क्यों न हो, खोजकर्ताओं, वैज्ञानिकों और खजाने की खोज करने वालों की कल्पना को समान रूप से प्रज्वलित करती रहती है। अटलांटिस का रहस्य इतिहास, पौराणिक कथाओं और विज्ञान को एक स्थायी किंवदंती में मिलाकर जिज्ञासा और बहस को जगाता रहता है। जबकि आधुनिक शोध हमें संभावनाओं को समझने के करीब लाया है, अटलांटिस के बारे में सच्चाई लहरों के नीचे छिपी हुई है। आपको क्या लगता है, क्या अटलांटिस एक वास्तविक जगह थी, हमें सबक सिखाने के लिए एक कहानी, या पूरी तरह से कुछ और? अपने विचार नीचे कमेंट्स में शेयर करें। हमें आपके सिद्धांत सुनना अच्छा लगेगा। देखने के लिए धन्यवाद और दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों की और खोज के लिए वापस आना न भूलें। अगली बार तक प्रश्न करते रहें और खोज करते रहें।